प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम विज्ञान कक्षा 6 में पाठ वस्तुओं के समूह बनाना इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चमकदार सामग्री है? ऑप्शन है सोना, चाक, लकड़ी, रबड़। तो इसका आंसर है सोना। सोना चमकदार सामग्री है। प्रश्न नंबर 2, एक पदार्थ के क्या गुण होते हैं? ऑप्शन है दिखावट, कठोरता, पारदर्शिता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इस पदार्थ में दिखावट, कठोरता, पारदर्शिता सभी प्रकार के गुण होते हैं। प्रश्न नंबर 3, पेन का हैंडल किस पदार्थ का बना होता है? आपके ऑप्शन है प्लास्टिक, स्टील, लोहा, तांबा। तो इसका सही आंसर है प्लास्टिक, ए। अगला प्रश्न है, इनमें से पारदर्शी वस्तु नहीं है? मोटी लकड़ी, कांच, पानी, वायु। तो इसका सही आंसर है मोटी लकड़ी, पारदर्शी वस्तु नहीं है। प्रश्न नंबर 5, कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? जिनको दबाना मुश्किल होता है, संपीड़ित करना मुश्किल है, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। जिनको दबाना मुश्किल होता है, संपीड़ित करना मुश्किल होता है, ऐसे पदार्थ कठोर होते हैं। प्रश्न नंबर 6, द्युतिमय का अर्थ क्या है? चमकीला, पारदर्शी, अपारदर्शी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चमकीला। चमकीले पदार्थ को द्युतिमय कहते हैं। विलेय पदार्थ कौन से हैं? नमक, चीनी, वॉशिंग पाउडर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। विलेय पदार्थ जो पदार्थ घुलनशील हों, पानी में घुल जाते हों, उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, मक्खन का पेपर क्या है? पारदर्शक, तेल का, अपारदर्शी, पारभासी। तो इसमें आंसर है इसका पारभासी। इसमें धुंधला दिखाई देता है, उन वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? मोटी पुस्तक, तेलीय कागज़, धुंधला शीशा, गंदा पानी। तो इसमें तेलीय कागज़, धुंधला शीशा, गंदा पानी ये पारभासी हैं। मोटी पुस्तक पारभासी पदार्थ नहीं है। प्रश्न नंबर 10, अपारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं? लकड़ी, गत्ता, लोहा, उपरोक्त सभी। तो लकड़ी, गत्ता, लोहा जिन पदार्थों में से आर पार देखा नहीं जा सकता वो अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से, आसमान से, उपरोक्त ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, आंसर ए। पारभासी किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में सूर्य का प्रकाश रुकावट के साथ पार होता है। बी, जिनसे होकर वस्तुओं को धुंधला देखा जा सकता है। सी, ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। पारभासी पदार्थों में से धुंधला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 13, अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में से प्रकाश पार नहीं हो सकता, जिनसे होकर वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता। सी, ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी कि जिन पदार्थों में से आर पार देखा नहीं जा सकता उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। 14, धातुएं कौन सी है? लोहा, तांबा, सोना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त तीनों धातुएं हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, कुछ गोल आकृति की वस्तुओं के नाम लिखें। ग्लोब, संतरा, बास्केटबॉल, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त तीनों गोल हैं, इसलिए इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाता है? सिरका, चीनी, नमक, उपरोक्त सभी। सिरका, चीनी, नमक तीनों पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। 17, कोमल पदार्थ कौन से होते हैं? जिन पदार्थों को खरोंचा जा सकता है, आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। सी है ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों।
जिन पदार्थों को खरोंचा जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, वो पदार्थ कोमल पदार्थ होते हैं। प्रश्न नंबर 18, अविलेय शब्द का अर्थ है अघुलनशील, अमिश्रित, सी है ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी है, ए और बी दोनों। अविलेय शब्द का अर्थ है घुलनशील और अमिश्रित। प्रश्न नंबर 19, किस पदार्थ को संपीड़ित किया जा सकता है? चांदी, सोना, वायु, लोहा। वायु को संपीड़ित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 20, लकड़ी से कौन सी वस्तुएं बनी है? कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो ये इस पाठ के MCQ थे, आपको हल करने हैं। अगली वीडियो में नए पाठ के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।